नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है हार। आज अवनी और चीती से झगड़ा करके मायके में आकर बैठ गई थी। चीती बार बार फोन कर रहा था पर अवनी फोन ही नहीं उठा रही थी। शादी के समय बहुत सीधी सादी सी दिखने वाली अपनी शादी के बाद बात बात में तुनक जाती थी और मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। और नहीं तो लोकल मायका था, जब चाहे मायके चली जाती थी। घर में सास अनुपमा जैसे पूछती भी नहीं थी। अवनी और क्षितिज की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। जब अनुपमा और उनके पति नीरज और क्षितिज पहली बार अवनी को देखने गए थे तो अपनी बहुत सौम्य सुशील और शांत दिखी थी, हंसती मुस्कुराती थी। लेकिन एक बार की मुलाकात में आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। पहली नजर में ही सबको पसंद आ गई थी, सबको अवनी। उसके बाद क्षितिज ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं उससे 2-3 बार और मिलना चाहता हूँ, तभी तय करूंगा। क्षितिज ने अवनी के सामने प्रस्तावना रखा तो वो बात मान गई। 2-3 मुलाकातों के बाद क्षितिज ने हामी भर दी शादी के लिए। पहले सगाई हुई, फिर 2 महीने बाद शादी हो गई। शादी के 2 महीने तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद अवनी कोई न कोई डिमांड करने लगी। दरअसल अवनी एक साधारण परिवार से थी। 2 बहन एक भाई थे। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में 50,000 की नौकरी करते थे। रहन सहन बिल्कुल साधारण था। 3-3 बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई आज के समय में इतनी कम तनख्वाह में मुश्किल होता है। बस घर उनका अपना था, पुश्तैनी। अवनी ने भी किसी तरह जोड़ तोड़ करके छोटे से कॉलेज में ही MBA कर लिया था। अवनी के पापा तो ठीक थे, पर माँ गांव की अखर थी। घर में अवनी की दादी रहती थी। अवनी को देखने सुनने में अच्छी थी और अनुपमा और नीरज की तरह से दहेज वगैरह की कोई मांग नहीं थी, तो शादी के लिए अवनी को पसंद कर लिया गया। इधर क्षितिज इंजीनियर था और अच्छी नौकरी पे था। घर में नवीन जी भी का बिजनेस था, बहुत तो नहीं था, फिर भी अच्छा था। क्षितिज एक बहन थी जो कि दिल्ली में ही नौकरी करती थी। अवनी जब शादी होकर घर आई तो घर का रहन सहन देखकर उसे लगा कि घर में बहुत पैसा है, चाहे जो हो मांग लो। शादी के बाद एक दिन अनुपमा ने अपनी बेटी अवनी के यहाँ, हम समाज के बीच में रहते हैं, यहाँ जिस मत फैलाना, बाकी सब क्षितिज के साथ कहीं जाओ तो पहन सकती हो। तो अवनी ने तपाक से जवाब दिया था, अपने घर में तो मैं पहनती हूँ, यहाँ पर मेरे कपड़े पहनने पे भी आजादी नहीं है क्या? अनुपमा जी हैरान रह गई। सीधी सादी सी दिखने वाली अवनी ने कैसी तराक से जवाब दे दिया। अवनी की शादी के 6 महीने बाद अवनी के ताऊ जी के लड़के की शादी पड़ी थी। इस शादी में पहनने के लिए अवनी 3.5 लाख के हार की डिमांड कर रही थी सीधे से। क्षितिज बोला, मैं एकदम से इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता। अवनी बोली, इतना कमाते हो, 1-4 लाख का हार नहीं दिला सकते हो? कमाता हूँ तो क्या, पैसे को सोच समझ कर खर्च किया जाता है। और फिर कौन सा तुम्हारे सगे भाई की शादी है, ताऊ जी के लड़के की है। और तुम ही बता रही थी कि ताऊ जी से हम लोगों की ज्यादा बनती नहीं है। और अभी पिछले महीने करवा चौथ निकली है, उसमें तुम्हें 1,10,000 का कान के इयररिंग दिलाई थी और मम्मी ने भी गले की सोने की चैन तुम्हें दे दी थी। अरे अभी रुको, एकदम से तो सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अरे तो घर पे पापा से पैसे मांग लो। अवनी बोली, नहीं, मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मुझे पैसे खुश नहीं रखना चाहते क्या? केवल जेवर से ही खुश होगी, क्षितिज बोला। बस इसी बात पे दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि तू मैं होने लगी और अवनी मायके में आकर बैठ गई। असल में अवनी की 3 मौसेरी बहन थी और 2 मामा की बेटियां थी। सबके सामने अपने ससुराल का रौब दिखाती थी। क्षितिज की इतनी अच्छी सैलरी है और हमारा ससुराल भी अच्छा है पैसे से, क्योंकि अवनी एक साधारण से परिवार से थी और उसके घर में सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा था। सोचती थी चाहे जो भी मांगो सब मिल जाएगा। क्षितिज बार बार फोन कर रहा था अवनी पर, वो उठा ही नहीं रही थी। फिर क्षितिज ने मम्मी को फोन किया कि अवनी को मम्मी से बात करो, ऐसी ऐसी बातें हैं। अनुपमा ने अवनी की मम्मी को फोन लगाया और शिकायत की अवनी को। तो अवनी की मम्मी बोलने लगी, इतनी अच्छी लड़की हमारी आप लोग ठीक से नहीं रखते, अरे प्यार से बेटी की तरह रखो। क्षितिज जी लड़ाई करते करते
कहते हैं। अनुपमा जी बोली, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसे थोड़ी होता है। अब ताऊ की लड़की की शादी है तो 4 लाख का हार दिला दो, बहू है घर की इकलौती, ये भी नहीं कर सकते क्या? अवनी की मम्मी बोली, अरे इकलौती बहू है तो क्या हुआ, जो डिमांड करे बस मान जाए। अनुपमा जी फोन बंद कर दिया। अरे ये तो फूहर औरत है, इसे तो बात करना ही बेकार है। अवनी की मम्मी और अवनी की सासू की बात यहाँ बैठी अवनी की दादी सुन रही थी। वो बोल पड़ी, क्यों रे पहुंच, तू अपनी बेटी को ससुराल में बसने ना देगी क्या? बेटी कुछ गलत करती है तो उसे समझाने के बजाय तू और बढ़ावा देती है उसे। कुछ माए खुद ही बेटिया का घर बर्बाद कर देती है। अरे अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, अच्छे लोग हैं, बिना दांत दहेज के शादी हो गई है। अभी दूसरी जगह करते तो पसीने छूट जाते। अरे जरा ससुराल में रहने दे, ससुराल वालों का दिल जीतने दे, अपनी को ससुराल में अपनी जगह बनाने दे। अरे तू तो कुछ न समझती, सब बर्बाद कर देगी। अपनी बहू को डांटने के बाद अवनी की तरफ मुखावित हुई। दादी ये क्या? अवनी रोज रोज मायके आकर बैठ जाती है। बेटा अभी तेरी नई नई शादी हुई है, वहाँ रहेगी तभी तो ससुराल के लोगों को अच्छे से समझ पाएगी। ससुराल में इज्जत पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए खुद को प्रयास करना पड़ता है बेटा। सास भी तो माँ होती है, माँ डांट दे तो कुछ नहीं, सास कुछ कह दे तो मुंह फुलाकर बैठ जाना, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोगों ने तो अपनी सास ससुर की कितनी बातें सुनी है, तो क्या ससुराल छोड़कर क्या भाग आती थी? क्या हुआ अगर अभी हार नहीं दिलाया तो? उस घर की अकेली बहू है तो सब कुछ तेरा ही तो है। बेटा प्यार से रह, बड़ों का आदर कर और पति को भी अभी समझने में वक्त लगेगा। अभी वक्त ही निकला हुआ है शादी को। देख मेरी बात मान और बात कर सीधे से। मैं देख रही हूँ वो बार बार फोन कर रहा है तुम्हें। नाराजगी दूर कर, इस तरह से रिश्तों में करवाहट ना भर। सुन रही है कि नहीं मेरी बात? अवनी, हाँ दादी सुन रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे ससुराल में बसने ना देगी, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है। बेटा तू पढ़ी लिखी है, अपने दिमाग से काम ले, इस तरह अपना घर बर्बाद ना कर। रिश्तों को संभाला जाता है, सहेजा जाता है, वक्त दिया जाता है, तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं और अपनी जगह भी मजबूत होती है ससुराल में। ऐसे ही नहीं, एक अपरिचित परिवार अपना हो जाता है। बेटा जा बेटा, सतीश को फोन कर। दादी की बात मानकर अवनी ने सतीश को फोन लगाया। हेलो सतीश, सॉरी, चलो अच्छा बाद में कभी हार दे लेंगे। तुम कब आ रहे हो शादी में? मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा। आज शादी में दोनों खूब हंसी खुशी से झूम रहे थे और मस्ती कर रहे थे। क्षितिज ने भी कोई पुरानी बात ना छेड़कर शादी का लुत्फ उठाया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, उसकी डिमांड सही थी या गलत? आप मुझे वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।